ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर जाए। वालिदैन को इस बात पे गौर करना चाहिए कि अपनी ख्वाहिश, अपनी सोच, अपना शौक़ बच्चे पे नहीं लादना चाहिए। बच्चे की ज़हनी एबिलिटी जो है वो भी ज़हन में रखनी चाहिए कि आया हमारा बच्चा इस काबिल भी है कि नहीं है कि वो हमारी ख्वाहिश को, हमारी सोच को पूरा कर सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये जान सकें कि ये कितनी मेहनत इस काम के लिए दरकार है। ये लोग अक्सर जो हैं, अक्सर पेरेंट्स वो इस बात को बड़ा इजी समझकर, जिस तरह स्कूल एजुकेशन होती है उस तरह इसको समझकर वो चलते हैं। मिसाल के तौर पर प्राइवेट अदारे जो हैं वो 9th तक हर बच्चे को पास कर देते हैं, किसी भी बच्चे को फ़ेल नहीं करते, चाहे उसे कुछ आता हो या कुछ ना आता हो, उसे पास करते रहते हैं। जब बोर्ड में जाता है, जब बच्चा 9th में 10th में जाता है, फिर जाके उसका पोल खुल जाता है। अगर प्राइवेट अदारे वाले इतनी फ़ीसें आपसे लेते हैं, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया फ़ीस आपसे कलेक्ट करते हैं, तो आपके बच्चे को वो फ़ेल कभी भी नहीं करेंगे। अब आ जाएं अपने टॉपिक की तरफ कि कुरान मजीद के अंदर बड़ी मेहनत है। मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना, उसको याद रखना, हिफ्ज़ करना तो चलो बच्चे कर ही लेते हैं, कोई जल्दी कर लेता है, कोई अरसा ज़्यादा लगा के कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर पुख्तगी पहरा नहीं दिया जाता बच्चों से। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो वालिदैन की अदम तवज्जो होता ही है कि वो बच्चे के ऊपर पूरी तवज्जो नहीं करते। वो बच्चों को, क्योंकि वो उनको ख़ुद पता नहीं होता इस काम का, वो तो 7 पीढ़ियाँ बख्शवाने के चक्कर में बैठे होते हैं कि हमारी 7 नस्लें बख्शी जाएंगी। 7 नस्लें नहीं बख्शी जाएंगी, बल्कि 7 नस्लें ऊपर जाएंगी दूसरी साइड पे, साथ उस बेचारे को भी ले जाएंगे आप। तो इसलिए ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, वालिदैन इस बात को समझें। सिर्फ अपने शौक़ की खातिर बच्चे की ज़िंदगी को कुर्बान ना कर दें, बल्कि इसके ऊपर फिर पूरी ज़िंदगी पहरा भी दें, इसके ऊपर पूरी ज़िंदगी तवज्जो भी करें और इसको बार बार पढ़ते रहें, तरावियाँ सुनाते रहें, मंज़ल सुनाते रहें, तो फिर जाकर मसलन अब आपको मैं सारी चीज़ें एक ही दफ़ा बता देता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी काम करना है उसमें सबसे बढ़कर आपने कुरान पाक की मंज़ल को सफ़े अव्वल में रखना है। बस आपके एग्ज़ाम है, आपका कोई और काम चल रहा है, आप बिज़नेसमैन हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सफ़े अव्वल में आपकी जो डिमांड है चीज़ों की सबसे पहली कुरान हो, फिर सेकंड हो, फिर जाके ये काम हो सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।